आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं तो इसमें मेरा हानि है। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास मेरा जो है सेट प्रैक्टिस नहीं पहुंच पाएगा, इससे आपकी हानि होगी। यहाँ पर हम एक उदाहरण दिखाते हैं आपको। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा यूट्यूब स्टूडियो है। इस पर यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे 76 घंटे देख चुके हैं इस वीडियो को। लेकिन जब सब्सक्रिप्शन की बात आती है तो यहाँ पर हम दिखाते हैं कि ऑडियंस में कि नोट सब्सक्राइब 99.4%, यानी कि 99% से अधिक लड़का जो है इसको बिना सब्सक्राइब किए हुए देखा है। लेकिन केवल 0.6% बच्चे जो है सब्सक्राइब किया है। तो इसमें आपकी हानि है। आप लाइक मत कीजिए, आप शेयर मत कीजिए, कमेंट मत कीजिए, इसमें हमारी हानि है। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इसमें आपकी हानि है। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे भारत नहीं होगा, भारत होगा। यानी कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने किया था। यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, भगत सिंह। और यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखना है कि भगत सिंह जब नौजवान भारत सभा की स्थापना कर रहे थे तो इसमें दो व्यक्ति ने इनका साथ दिया था। एक का नाम था छबिल दास और दूसरे का नाम था यशपाल। छबिल दास और यशपाल ने भगत सिंह को नौजवान भारत सभा स्थापना करने में मदद किया था। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। तो भारत में वरीयता का सही क्रम जो है सबसे ऊपर में राष्ट्रपति होता है। नंबर 1 पे राष्ट्रपति होता है, यानी कि पहले राष्ट्रपति हो जाएगा, इसके बाद उपराष्ट्रपति होते हैं, फिर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर राज्यों के राज्यपाल। यानी कि एप्रोप्रिएट जो है वरीयता क्रम डी ऑप्शन वाला हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? यानी क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का पुनर्गठन किया गया था? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करते हुए 1 अक्टूबर 1953 को, ध्यान दीजिएगा डेट, 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा बोलने वाले आंध्र प्रांत को मद्रास राज्य से अलग करते हुए आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। तो इस डेट को याद रखना है कि 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका हैं? तो अरुंधति राय जो है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखिका हैं। यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती के योग्य नहीं है? लवणता वृद्धि कहने का मतलब खेतों में नमक की मात्रा बढ़ जाना, सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाना। तो वो जो आपका जिला है नागापट्टिनम, नागापट्टिनम के खेत में जो है नमक की मात्रा बढ़ गई है, लवणता की वृद्धि हो गई है, तो वहाँ पर खेती सही से नहीं हो पा रहा है। यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, नागापट्टिनम। और एक चीज़ ध्यान में यहाँ पर रखिएगा कि 2004 ईस्वी में सुनामी आया था। तो सुनामी के कारण से समुद्री पानी नागापट्टिनम जिला में आ गया था। और जब पानी सूख गया तो समुद्री पानी में चूँकि सोडियम क्लोराइड होता है, तो वो सारा का सारा सोडियम क्लोराइड नमक जो है खेत में बिछ गया और इस कारण से इस जिला में खेती कम होने लगी। यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, नागापट्टिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय के लिए देशों के बीच एक समझौता है, एक करार है। यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा। यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय के लिए देशों के बीच समझौता है, करार है। और इसको आप ध्यान से सुनिएगा, जिस हम पॉइंट को पॉइंट आउट कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 1992 ईस्वी में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा सम्मेलन की याद दिलाता है। यह सम्मेलन मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग के खतरे और मानव द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की समस्या पर आधारित था। और ये एक चीज़ ध्यान में रखना है, क्योटो शहर है जो जापान में है। तो दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और 16 फरवरी 2005 को यह तत्काल प्रभाव से लागू मानी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमांसिंग विद लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोमांसिंग विद लाइव पुस्तक के लेखक जो हैं देवानंद है। और देवानंद जो है बॉलीवुड के एक अभिनेता थे। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, देवानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जो है कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते थे।
तो कांग्रेस एक ही बार, यानी कि महात्मा गांधी जो है गोलमेज सम्मेलन में एक ही बार जो है सम्मिलित हुए थे। गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था, एक 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो पॉलिशदार पाषाण उपकरण जो है नवपाषाण युग की विशेषता है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, नवपाषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? ललित कला कहने का मतलब चित्रकला, तो चित्रकला अकादमी जो है, यानी इसको कहिए ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? तो ललित कला अकादमी जो है ललित कला के संवर्धन के लिए, उसके विकास के लिए समर्पित है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ललित कला। और यहाँ पे एक ही ध्यान में रखिएगा, ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ललित कला अकादमी का जो है मुख्यालय कहाँ पे है? तो ललित कला अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता है? तो मांग वक्र जो है जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है तो उस समय में मांग वक्र अंतरित नहीं होता है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये सारे के सारे जो विकल्प है, कथन है, इस पर हम लोग विचार करते हैं। पहला है यहाँ पे, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक मंडल है, तो ये वाला सही है, तो ये नहीं होगा। दूसरा है, विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की संख्या का 1/3 है, तो ये भी सही है। न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है, ये वाला गलत ऑप्शन है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होता है, ये भी सही है। ठीक है, यानी कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो सी नंबर का स्टेटमेंट जो है सत्य नहीं है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? देखिए, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, यानी इसको प्रयाग अभिलेख भी कहा जाता है, प्रयाग शिलालेख अभिलेख भी कहा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन के मुताबिक जो है इसका सही आंसर हरिसेन हो जाएगा। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और उन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति शिलालेख बनवाया था, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो शिवाजी से संबंधित जो है घटना, सबसे पहले पुरंदर दुर्ग पर शिवाजी ने विजय प्राप्त किया था। इसके बाद सूरत की पहली लूटमार शिवाजी ने किया था। इसके जस्ट बाद शिवाजी का राज्याभिषेक होता है और राज्याभिषेक के बाद जो है कर्नाटक पर आक्रमण किया जाता है, यानी सबसे पहले जो है पुरंदर दुर्ग पर विजय 4 नंबर हो जाएगा, फिर सूरत की पहली लूटमार 2 नंबर हो जाएगा, इसके बाद राज्याभिषेक यानी कि 1 नंबर हो जाएगा, इसके बाद कर्नाटक पर आक्रमण यानी कि 3 नंबर हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, 4213। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा किया था? एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि राजा टोडरमल जो है 2 राजाओं के दरबार में सेवा प्रदान किया था, एक थे शेरशाह और दूसरा था अकबर। तो यहाँ पर अकबर नहीं है, शेरशाह है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो है मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया है? स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से अलग करने वाले अर्थशास्त्री जो थे आपका शुम्पीटर थे, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, शुम्पीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत का प्रथम जैव मंडल रिजर्व है वो नीलगिरी है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और ध्यान में रखना है कि नीलगिरी जो है 3 राज्य में फैला हुआ है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। और नीलगिरी जैव रिजर्व की स्थापना आपका 1986 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना जो है
10 जनवरी 1920 को की गई थी। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 10 जनवरी 1920। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर यहाँ पर संयुक्त हो जाता यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना जो है, इस राष्ट्र संघ की स्थापना जो 1920 में हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, जिसका की स्थापना 1945 में हुआ था, वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो ब्लैक होल त्रासदी जो है ये पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में घटी थी। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा कलकत्ता। और यहाँ पर ध्यान दे के सुनिएगा कि ब्लैक होल त्रासदी क्या थी। तो ब्लैक होल त्रासदी कलकत्ता में घटित हुई थी। यह पुराने फोर्ट विलियम किले में बनी एक छोटी काल कोठरी थी। 20 जून 1756, उस दिन को याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है। 20 जून 1756 को इस किले पर कब्जा करने के बाद बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला और उनके सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक के कैदियों को इस काल कोठरी में बंद कर दिया था। ठीक है, और इनमें अत्यधिक गर्मी के कारण से, घुटन के कारण से, कुचलने से 123 अंग्रेज बंदियों की मृत्यु हो गई थी। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास 1961 में किया गया था, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन जो है जेरी मैंडरिंग नहीं है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा जेरी मैंडरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो डॉक्टर पी रामाराव समिति जो है ये रक्षा से संबंधित है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किमोनो किस एशियाई देश की परिधान है? तो किमोनो जो है ये जापान की महिला पहनती है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा में जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है उसका नाम है कैलाश मंदिर। तो कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होता है। तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग यानी कि पंजाब में या फिर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ये सब क्षेत्र में जो है मुख्य रूप से शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होता है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। और पश्चिमी विक्षोभ का दूसरा नाम आप ध्यान में रखिएगा, इसे ही जेट स्ट्रीम कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ बोलिए या जेट स्ट्रीम बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा, इस कारण से जो राजस्थान में वर्षा होती है तो इस वर्षा को मावट बोलते हैं। मावट शब्द ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में जो शीतकालीन वर्षा होती है उसे मावट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? हिमालय के पार से कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा तिब्बत के क्षेत्र से निकलती है। इसमें से कौन सी नदी जो है तिब्बत के क्षेत्र से निकलती है? एक चीज ध्यान में रखिएगा, तिब्बत के क्षेत्र से यानी हिमालय के पहाड़ से जो है 3 नदियाँ निकलती हैं। एक है सिंधु, दूसरा है सतलज, तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी। यानी कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह तिब्बत से निकलती है, हिमालय पहाड़ से निकलती है। तो इसमें ऑप्शन में बी है सिंधु, तो यहाँ पर इसका सही आंसर बी हो जाएगा सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंड किस देश की मुद्रा है? रेंड जो है नमीबिया की मुद्रा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर नमीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे पानी की सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी जलाशय जो है वो आपका ग्लेशियर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ग्लेशियर। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय जो होता है वो ग्लेशियर होता है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन के प्रावधान नहीं है? तो सारे ऑप्शन पर विचार करते हैं। पहला है पवनों का विक्षेपण, तो पवनों का विक्षेपण जो है ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण से होता है। कोरियोलिस बल की उत्पत्ति ये भी पृथ्वी के घूर्णन के कारण से होता है। दिन रात का बनना ये भी पृथ्वी के घूर्णन के गति कारण से होता है, तो ये भी सही है। ऋतु परिवर्तन जो है पृथ्वी के घूर्णन से नहीं होता है, ऋतु परिवर्तन
पृथ्वी के परिक्रमण के कारण से होता है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऋतु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार मूर्ति की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई थी? तो गांधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां जो है कुषाण काल में प्रकट हुई थी, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कुषाण काल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? जब आपातकाल की घोषणा होती है तो इसमें जो है कौन से मूल अधिकार को छोड़कर सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है। 358 अनुच्छेद आर्टिकल 358 जो है वह आर्टिकल 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है, जबकि 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन जिसमें 20 और 21 द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है उसको छोड़कर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्तशासित जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो ये जो है छठी अनुसूची के द्वारा जो है स्वायत्तशासित जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, छठी अनुसूची। भारत में कई स्वायत्त प्रशासनिक प्रभाग थे जिन्हें केंद्र सरकार ने उनकी राज्य विधानमंडलों के अधीन भिन्न भिन्न स्तरों की स्वायत्तता प्रदान की है, और इन स्वायत्त परिषदों की स्थापना और कार्यकलाप संविधान की छठी अनुसूची के आधार पर निश्चित किए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा छठी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से की गई है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान। ध्यान में रखिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया तो जो संविधान के अनुच्छेद 368 में है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं राज्यसभा का निर्वाचन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था तथा राज्यसभा में नामांकन की व्यवस्था आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है, राज्यसभा का निर्वाचन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है, और राज्यसभा में नामांकन की व्यवस्था जो है वो आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए थे। तो प्यूनिक युद्ध जो है रोम और कोर्थेज के बीच में लड़ा गया था, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, रोम और कोर्थेज। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है, 3 प्यूनिक युद्ध हुए थे 264 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व के बीच में 3 जो है प्यूनिक युद्ध हुए थे। इसमें जो है इस तीनों युद्ध में जो है कोर्थेज की पराजय हुई थी और रोमन सैनिक जीते थे। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय नहीं है? तो हर एक विकल्प पर यहाँ विचार करते हैं कि निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है। तो हर एक विकल्प पर जब हम विचार करते हैं तो देखते हैं अंतर्राज्य परिषद का सदस्य, मुख्यमंत्री जो है अंतर्राज्य परिषद के सदस्य होते हैं, यानी इसका सही आंसर यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य, ये भी सही है। राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष, ये भी सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, ये वाला गलत है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, बल्कि मनोनीत किए जाते हैं, चयनित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता है? तो टोबिन टैक्स जो है करेंसी के लेन देन पर लगाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, करेंसी के लेन देन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? तो अकबर ने जिस चित्रकार के नेतृत्व में अलग से एक चित्रकला का जो है विभाग का स्थापना किया था, उस चित्रकार का नाम था अब्दुल समद, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा अब्दुल समद। जहाँ पर कुछ पॉइंट है उसको ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद, दसवंत, बसावन, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, ये सब थे। ठीक है, अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध चित्रकार थे उन लोग का नाम था
अबू समद, दसवंत, बसावन, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, ये सब अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अबू समद को दी थी। ये जो अबू समद है इन्हें सीरी कलम की उपाधि प्रदान किया था, और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि प्रदान किया था। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, लिख लेना है इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से लेकर 30 के बीच में है। 29 और 30 में जो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार का वर्णन मौलिक अधिकार के अंतर्गत किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 29 और 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान है। तो ना इसका सही आंसर बी हो जाएगा, राजस्थान। अगर आपसे ये पूछ दे कि भारत में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, यानी कि राजस्थान का जस्ट उल्टा, वो आपका गोवा है। अगर क्वेश्चन में यह रहे कि भारत में सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, तो वह आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम है। इस सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में पूछा जाता है ये सारे के सारे। अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, अगर हमने क्वेश्चन का चयन बहुत ही परफेक्ट रूप से किया है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ये हमारे उत्साह का वर्धन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। और यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो पहले तो चुनाव हार गए, ये पहले चुनाव हार गए, फिर दूसरी बार जो है निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? तो भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? देखिए यहाँ पे ध्यान में रखना है, 1567 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां का राजा राणा उदय सिंह थे। यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि अकबर ने जब 1576 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो उस समय में वहां के राजा महाराणा प्रताप थे। यानी कि अकबर ने चित्तौड़ पर 2 बार आक्रमण किया था, एक 1576 ईस्वी में, 1567 ईस्वी में पहला आक्रमण जो हुआ था उस समय में राजा वहां के राणा उदय सिंह थे, और दूसरा आक्रमण जो है 1576 ईस्वी में इन्होंने किया था, वहां के राजा महाराणा प्रताप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सारे ऑप्शन पर हम विचार करते हैं। गार्डन रीच शिप लिमिटेड, ये कोलकाता में अवस्थित है, ये युग्म सुमेलित है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को डी गामा, ये भी युग्म जो है सुमेलित है। मझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड, ये मुंबई में है, ये वाला सुमेलित नहीं है। यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। मझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड जो है ये मुंबई में अवस्थित है। इसके बाद है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, ये भी सही है। यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो सारे ऑप्शन पर विचार करते हैं। सरकार की संसदीय रूप ये भारतीय संविधान की विशेषता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बिल्कुल, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है ये भारतीय संविधान की विशेषता है। यानी बी भी सही है। सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, तो सरकार का अध्यक्षात्मक रूप भारत में नहीं है। भारतीय संविधान में सरकार का अध्यक्षात्मक प्रावधान नहीं किया गया है। यानी ये वाला ऑप्शन गलत है। संघीय सरकार, भारतीय संविधान की विशेषता है संघीय सरकार की, यानी कि ये वाला जो है विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है। यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है? अगर दंड को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है तो उसे प्रविलंबन कहते हैं। यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, प्रविलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों की आजादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? तो भारतीय राज्यों की आजादी के बाद जो है पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया था। तो यानी इसका सही आंसर ई हो जाएगा, भाषा के आधार पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है सबसे सारे ऑप्शन पर जो है विचार करते हैं। राधा राममोहन राय, ये संवाद कौमुदी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया हुआ था, ये सही है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश, ये भी सही है। मोतीलाल घोष अमृत बरार पत्रिका, ये भी सम्मिलित है। एनी बेसेंट सर्वेंट ऑफ इंडिया, ये वाला सम्मिलित नहीं है। एनी बेसेंट ने 2 पत्रिका का संपादन किया हुआ था, 2 पत्रिका की स्थापना किया था। उसका नाम था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट ने स्थापित किया था, इस पत्रिका का संपादन किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? नहीं था तो सारे विकल्प पर विचार करते हैं। पैंथिक लॉरेंस, ये कैबिनेट मिशन के जो है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। एबी एलेक्जेंडर, ये सदस्य थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये भी सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। यानी ये तीनों जो है कैबिनेट मिशन से संबंधित थे। विलियम बार्ड, ये कैबिनेट मिशन से संबंधित नहीं थे, उनका सदस्य नहीं थे, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा। यहां से साइंस शुरू हो गया। इसमें जो है कहता है कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है, तो कवक की कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन प्रोटीन से बनी होती है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह प्रकाश के ध्रुवीकरण से पता चलता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश और ध्वनि में किस कारण से अंतर होता है? तो ध्रुवीकरण जो है प्रकाश और ध्वनि के बीच का एक अंतर होने का प्रमुख कारण है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ध्रुवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ्ला विष का उत्पादन होता है, तो एफ्ला विष का उत्पादन जो है वो कवक से होता है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरलतम सीपीयू अनुसूचीकरण विधि क्या है? तो सरलतम सीपीयू अनुसूचीकरण विधि जो है FCFS अनुसूचीकरण विधि है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, FCFS अनुसूचीकरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? तो प्लैंक के अचर में ऊर्जा का आयाम होता है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है? प्रस्वेदन का मतलब होता है शरीर से पसीना निकलना। तो शरीर से पसीना कब निकलता है? जब वातावरण गर्म हो, शुष्क हो और हवादार हो, तो इस समय में शरीर से पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, गर्म, शुष्क और हवादार स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसमस फैक्टर किस में निहित होता है? तो क्रिसमस फैक्टर जो है वो आपका रक्त जमाव से संबंधित है, ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, रक्त जमाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित की जाए, यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन पुल को क्या कहते हैं? तो ऐसे संवहन पुल को संपार्श्विक कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, संपार्श्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो एमिनो एसिड की आवश्यकता जो है आपके प्रोटीन संश्लेषण के लिए होता है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XXY हो जाते हैं, आनुवांशिकी विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XXY हो जाते हैं, उस रोग को क्या बोलते हैं? तो उस रोग का नाम है क्लाइनफेल्टर, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जो है आपका हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले पाइप से वायु धमन किसका उदाहरण है? खुले पाइप से जो है आपका खुले पाइप से वायु धमन किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? खुले पाइप से वायु धमन किसका उदाहरण है? तो खुले पाइप से वायु धमन जो है समदाबी प्रक्रिया का उदाहरण है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, समदाबी प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है? यानी किसी भी चीज़ में, इस्पात हो, ईंट हो, लोहा हो, कोई भी चीज़ हो, तो पदार्थ की मात्रा क्या कहलाएगी? तो पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाएगी, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है?
निम्नलिखित में कौन सा घटक एकीकृत इंटीग्रेटेड सर्किट के भीतर नहीं बन सकता है? इंटीग्रेटेड एकीकृत परिपथ करने का मतलब है आईसी। तो आईसी कहाँ नहीं बन सकता है? आईसी जो है ट्रांसफार्मर में नहीं बन सकता है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो मीनी माता रोग का कारण जो होता है मरकरी होता है, पारा, पारद सब एक ही चीज है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, पारद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? यानी चुंबकत्व इफेक्ट से जो है इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होना, इसका जो इस लिंक का खोज किसने किया था? तो इस लिंक का खोज माइकल फैराडे ने किया था, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, माइकल फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो सारे के सारे ऑप्शन पर विचार करते हैं। देखिए अगर ऑप्शन में नहीं शब्द है ना तो उसके लिए क्या करिए कि सारे ऑप्शन पे विचार कीजिए। तो प्रोटियम जो है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ड्यूटेरियम ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ट्राइटियम जो है ये भी हाइड्रोजन का समस्थानिक है, यानी इट्रियम जो है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद जिन किसने बनाया था? यानी जिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन ने किया था? तो जिन शब्द का सबसे पहला प्रयोग जोहानसेन ने किया था, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जोहानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। ध्यान से इसको पढ़िए, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो आपका जो है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? तो खाने के नमक के नाम से जो है सोडियम क्लोराइड जाना जाता है और इसका रासायनिक फार्मूला होता है NaCl। जैसे खाने का नमक का जो नाम है सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक फार्मूला NaCl, यानी सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश विखराव किस में होता है? तो प्रकाश का विखराव जो है कोलाइडी घोल में होगा, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, कोलाइडी घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च ऑक्टेन ईंधन के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण क्या है? तो आकाश में जो तारा टिमटिमाता है उसका कारण है वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर।